गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर से एक न्यू नोटिस आया है जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है फ्रॉम पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं आज इन्होंने जो आपके रेगुलर एग्ज़ाम को फिल करने के लिए, बेसिकली स्पेशली ऑल इंस्ट्रक्शंस। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक्सेप्ट 2021 बैच से लेकर अलग जो भी दूसरे बैचेस हैं उन सब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट, फिलिंग ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन, filling of regular examination form and deposit of examination fee for the examination November-December 2021 except 2021 बैच। इसमें जो भी आपके एग्जाम फॉर्म हैं और डिपॉजिट भी आपको फी करनी पड़ेगी, राइट। इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है एंड सेकंड उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम फी भी फिल करनी पड़ेगी, साथ में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। Second part, if any student unable to fill examination form due to semester upgradation, he or she must contact to respective HOD और class in charge। कोई भी स्टूडेंट है जो अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहा ड्यू टू सेमेस्टर अपग्रेड किया हो अगर किसी ने, तो वो अपने रिस्पेक्टिव जो HOD रहेंगे उनके या फिर कोई क्लास इंचार्ज है उनके, तो उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा उनको। थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन है जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, स्टूडेंट रिलेटेड फी अप टू 2020 बैच के लिए जो 2020 से पहले की बैच हैं, अब मतलब 2020 तक के 2020 बैच तक के, उनकी जो स्टूडेंट रिलेटेड फ़ी है SRF फी है वो है 550। और जो 2021 का बैच है उसके लिए फीस रहेगी 1150, 1150, राइट, 1150 ये उसकी फ़ीस रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 5 जनवरी 2022 ऑनवर्ड। जो आपके एग्ज़ाम हैं वो कब शेड्यूल किए गए हैं, 5 जनवरी 2022 के बाद से स्टार्ट होंगे। फिफ्थ पार्ट इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू बी शेड्यूल्ड आफ्टर द थ्योरी एग्जामिनेशन। जो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे वो थ्योरी एग्ज़ाम के बाद शेड्यूल किए गए हैं जो होंगे। सिक्स्थ है इसमें, नो ड्यूज शेल बी प्रोसेस्ड ऑनलाइन फ्रॉम द लॉगिन ऑफ कंसर्न्ड HODs। जो भी आपकी नो ड्यूज हैं वो आप कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, अपनी लॉगिन ID से, राइट। वो खुद की नहीं होगी, जो कंसर्न्ड HOD हैं वहाँ से नो ड्यूज वो क्लियर करेंगे, राइट, कि हाँ इनकी प्रोसेसिंग जो ऑनलाइन रहेगी वो कंसर्न्ड HOD हैं जो आपकी हेड हैं उनकी लॉगिन से करेंगे। नेक्स्ट इसमें, Theory examination of all students including 2021 batch shall be conducted in online mode by following the same mechanism which was followed in April-May 2021 session। अब ये आप सबके लिए ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को खुशी मिलेगी ये सुनकर कि जो आप 2021 वाला बैच है उनके भी एग्ज़ाम थ्योरी वाले ऑनलाइन मोड से ही होंगे। जो लास्ट टाइम यू कैन सी जिस मैकेनिज्म से हुआ था ना OBE मोड, सेम उसी मोड से होगा जो कि अप्रैल में 2021 सेशन में हुआ था। तो इनके भी ऑनलाइन रहेंगे, जो 2021 बैच है उन सब के ऑनलाइन रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, शेड्यूल फॉर फिलिंग ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2021 बैच शेल बी इशूड सेपरेटली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इशुएंस ऑफ लॉगिन IDs। जो इसमें शेड्यूल है आपका, ये एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, वेट, ये दिस वन, एक टेबल दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर। ये जो शेड्यूल है ये सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा, जो एडमिट किया 2021 में वो सेपरेटली सभी को इशू किया गया है आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, और जो लॉगिन IDs के थ्रू सबको मतलब कि सेंड किया इन्होंने। अब मैं आपको टेबल शो करती हूँ। ये वाली सबसे पहले एग्ज़ाम फीस में बताई गई है, जो आपके फॉर बैच अप टू 2018, जो 2018 से पहले के बैचेस हैं या फिर 2018 तक के, उनकी फ़ीस रहेगी एग्जामिनेशन फ़ीस 700 रुपये, 700, एंड जो 1000 रुपीज़ रहेगी पर सेमेस्टर फॉर बैच 2019 ऑनवर्ड्स। जो 2019 से ऊपर के सभी जो भी बैचेस हैं उनकी 1000 रुपये फ़ीस रहेगी, 1000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, और वो 700 पर सेमेस्टर, राइट। अब इसमें कौन कौन से रहेंगे, जैसे रेगुलर 3rd सैम है, 5th सैम है, 7th सैम एंड 9th सैम, और जो सभी रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स हैं जिसकी भी रीअपीयर है सभी सेमेस्टर की, उन सब की एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी। जो 3rd सैम है आपका, इसमें 2021 वाला बैच और लीट वाले स्टूडेंट्स, इन सबको
मतलब एक्सक्लूड किया गया है इसमें, राइट। बाकी सबके लिए होगा यहाँ पर। और जो कहाँ से आप एग्ज़ाम फॉर्म ये फिल करोगे, ये अपनी लॉगिन आईडी ऑफ स्टूडेंट से अवेलेबल एट वेबसाइट। ये वेबसाइट भी इन्होंने दी है www.ptuexam.com। ये आपकी आईडी रहेगी। जो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे उनको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा आपको बाय योर एचओडी या फिर क्लास इंचार्ज, उनकी लॉगिन आईडी से, राइट। अब इसमें डेट बताइए कि जो विदाउट लेट फी अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म या फिर यू कैन से फीस देते हो तो किस डेट तक आप दे सकते हो। तो जो विदाउट लेट फी है तो 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दे सकते हो, राइट। ये है स्टूडेंट के लिए। अगर आप एचओडीज के थ्रू जैसे वेरीफाई भी करवाना है ना, आपने यहाँ पर आपने देखा था, तो इसमें विदाउट लेट फी एचओडी के बाद से कहाँ तक आ सकते हो, 28 दिसंबर तक आपका फाइनली सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब एचओडी से भी पास होकर आना चाहिए, राइट। और सेकंड है, अगर आप लेट फी के साथ देते हो पर सेमेस्टर, वो आपकी 1000 रहेगी एक्स्ट्रा। उसकी डेट है 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। मतलब आपको मेन तो ये है कि आपकी ये वाली डेट होनी चाहिए, राइट। ये वाली डेट होनी चाहिए जो 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आप मानकर चलो। देन अगर उससे भी ज़्यादा कहीं लेट कर रहे हो आप, तो आपकी 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक की डेट हो सकती है। और एचओडी के पास से कब तक पास मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाना चाहिए प्रॉपरली क्लियर, वो होगा कंफर्मेशन 4 जनवरी 2022 तक। अगर आप लास्ट में एक और ऑप्शन इन्होंने दिया है कि अगर आप यहाँ से भी लेट हो रहे हो, अगर और भी ज़्यादा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं आपके, तो उस केस में अगर आपको लेट फी देनी पड़ी तो क्या होगा, 5000 पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस हो जाएगी लेट फी, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म टाइम से मतलब फ़ीस नहीं दे पा रहे हो इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है, राइट। विद द परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी बिफोर 24 आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। ये तब की है अगर आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है उससे बस 24 घंटे पहले आप अगर ये फिल कर रहे हो ना, ये तब की है 5000 रुपीज़ फीस। अब कुछ और नोटिस हैं वो मैं दिखा देती हूँ। इसमें इसी में नोट है दिस वन नोट। इसमें क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी विल बी चार्ज ऑनलाइन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स फॉर नवंबर दिसंबर 2021। ये जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर दिसंबर 2021 वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सब की जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। और अगर यू कैन से if the student fills the examination form but does not pay the fee online, it will be treated as cancelled and student shall not be allowed to appear in the examination। अगर आपका स्टूडेंट जो कोई भी स्टूडेंट अगर वो एग्ज़ाम फॉर्म ने उसने मतलब फिल किया है उसने एग्ज़ाम फॉर्म बट उसकी फ़ी नहीं भर पाया, वो पे नहीं कर पाया ऑनलाइन, तो उसका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। मतलब जो फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है और उसको एग्ज़ाम में बैठने के लिए परमिट भी नहीं किया जाएगा। सेकेंड नोट क्या है इन्होंने जो स्पेशली मैंडेटरी हैं, इन केस एनी स्टूडेंट और सॉरी यू कैन से इंस्टीट्यूट हैव ऑलरेडी टेकन एग्जामिनेशन फी और या फिर यू कैन से स्टूडेंट रिलेटेड फी, देन इंस्टीट्यूट शेल हैव टू रिफंड द सेम टू द स्टूडेंट और मे डिपॉजिट डायरेक्टली बाय ऑनलाइन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट। अगर कोई इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी वो एग्जामिनेशन फ़ी ले चुके हैं स्टूडेंट से, तो फिर वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट को रिफंड करना पड़ेगा टू द स्टूडेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, राइट, ऑनलाइन। थर्ड है इसमें नो एक्स्ट्रा फी शेल बी चार्ज्ड फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन बाय एचओडी क्लास इंचार्ज ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है फॉर वेरिफिकेशन या फिर कंफर्मेशन ऑफ योर फॉर्म बाय कंसर्न एचओडी, राइट। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मेन जो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे सबसे पहले कैसे करेंगे वो प्रोसीजर भी है इसमें, और साथ में क्या है कि स्टार्टिंग से एंड तक की इंस्ट्रक्शंस है, राइट। तो फॉर्म जो फिल करेंगे वो स्टूडेंट खुद करेंगे अपनी आईडी से। वेबसाइट होगी आपकी www.ptuexam.com। सेम शेल बी वेरीफाइड बाय कंसर्न एचओडी। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कंसर्न एचओडी से आप कंफर्म भी करवाओगे, राइट, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, वो अपनी लॉगिन आईडी से खुद कंफर्म करेंगे। देन जो आपका फॉर्म रहेगा उसमें देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे वो आपको शो होंगे फॉर्म में, तो वो कौन फिल करेगा, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी खुद फिल करेगी। जबकि जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आप स्टूडेंट खुद फिल करोगे, राइट। आफ्टर फिलिंग जब आप फिल कर लोगे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम
कंफर्म बटन होगा वहाँ पर एक, उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। इफ ऑल स्टूडेंट्स इन विच कैंडिडेट इज अपीयरिंग are confirmed in section B and along with successful transmission of online fee, then candidate is required to print the examination form, fee receipt and to deposit these hard copies to the respective HOD या फिर class incharge। जो आपके सभी सब्जेक्ट्स हैं कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं राइट, या फिर जिन्होंने करना है, अगर वो जब सेक्शन बी पार्ट कंफर्म हो चुका है उनका और उनकी जो ऑनलाइन फ़ी है अगर आपने वो भी मतलब ट्रांसफ़र कर दी है ऑनलाइन, तो क्या होगा फिर आपको जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका आप प्रिंट निकालेंगे, फी रिसिप्ट जो होगी, और उसको आप उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आप HOD को सबमिट करवाएंगे। थर्ड पॉइंट, देन उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट की कंफर्मेशन नहीं होती है, इफ़ इन केस ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, You have to wait for 48 hours for reconciliation by the bank or university। फिर आपको 48 hours के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि रिकन्सिलिएट हो जाए सब कुछ बैंक के थ्रू। फिफ्थ पार्ट, ऑनलाइन फ़ी ट्रांजैक्शन लेजर विल बी जनरेटेड। जब आप ऑनलाइन फ़ी ट्रांजैक्शन कर लेंगे, मतलब कि उनको ऑनलाइन फ़ी पे कर देंगे, देन क्या होगा, लेजर जनरेट करेंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। देन जो स्टूडेंट है फिर उनको एप्लीकेबल फ़ी भी ऑब्वियसली पे करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड के थ्रू, अपना क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, UPI ID अगर होगी आपकी तो UPI के थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप डिफरेंट वे से आप पे कर सकते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी है। इन केस स्टूडेंट फिल्ड एंड लॉक्ड रॉन्ग सब्जेक्ट, अगर आपने रॉन्ग सब्जेक्ट लॉक कर दिया वहाँ फिल कर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे आपके, तो इमीडिएटली आप किसको कॉन्टैक्ट करेंगे, अपने HOD को या फिर जो क्लास इंचार्ज हैं उनको इमीडिएट कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर एडिशन या डिलीशन ऑफ एनी सब्जेक्ट। अगर कुछ रॉन्ग सब्जेक्ट आपने लॉक कर दिया जो आपके पास है नहीं वो सब्जेक्ट, तो आप अपने HOD को कॉन्टैक्ट करेंगे इमीडिएटली, वो खुद ऐड या फिर डिलीट कर देंगे सब्जेक्ट्स को। सेवेंथ, इन केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द एग्जामिनेशन फॉर्म, after final confirmation by HOD concerned, correction fee shall be applicable and same has to deposited using debit card, credit card, UPI, net banking। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, कुछ गलत हो गया एग्जाम फॉर्म में, कुछ गड़बड़ है लाइक यू कैन से, देन मतलब कंफर्म भी हो चुका है इवन अगर आपके HOD से, इवन देन कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई है उस एग्जाम फॉर्म में, तो क्या होगा, करेक्शन फ़ी फिर भी आप मतलब कि अलग से करेक्शन फ़ी लगेगी। अगर आपको कुछ ठीक करवाना है उसमें तो अलग से फ़ीस लगेगी आपकी करेक्शन फ़ी, जो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो आप, क्रेडिट कार्ड से भी, UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। कितनी रहेगी आपकी फ़ीस, 700 पर सेमेस्टर। जो 2018 तक के बैचेस हैं, 2018 बैचेस तक के बैच हैं इस ईयर तक के, उनकी 700, और जो बाकी हैं 2019 बैच ऑनवर्ड्स उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस लगेगी पर सेमेस्टर। No dues shall be processed online from the login of concerned HOD, and student with no pendency shall only be allowed to download the admit card from or his login ID. Admit card can be downloaded after the confirmation by concerned HOD। कोई भी आपकी जो नो ड्यूज़ है वो ऑनलाइन ही आप प्रोसेस करोगे, जो नो ड्यूज़ हैं आपकी क्लियर करेंगे हम, जो भी हैं सब ये किसके थ्रू करेंगे, जो कंसर्न्ड HOD हैं और स्टूडेंट राइट। जो HOD की आपकी लॉगिन है वहाँ से प्रोसेसिंग रहेगी नो ड्यूज़ की, और जो ऑनलाइन है, और जो स्टूडेंट की कोई भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ताकि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ, इसलिए सब क्लियर होना चाहिए उनका। और कहाँ से कब करेंगे, जब एडमिट कार्ड आप तब डाउनलोड कर पाएंगे जब आपके कंसर्न्ड HOD बोलेंगे कि हाँ सब आपका कंफर्म हो गया, उधर से मतलब फॉर्म ऑनलाइन लॉगिन ID से कंफर्म हो चुका होगा राइट, तब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। If any student forget his or her password, the same way may be obtained from the respective college, institute or concerned HOD, class in charge or retrieved by clicking forget password। अगर कोई स्टूडेंट पासवर्ड भूल जाता है तो वो क्या करेंगे, अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट से भी वो कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा पासवर्ड क्या है, या कंसर्न्ड HOD भी होंगे, क्लास इंचार्ज, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो।
या फिर वहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉरगेट पासवर्ड का, फॉरगॉट पासवर्ड, तो वहाँ पर आप क्लिक कर कर वापस गेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। In case website is not working or slow, then students are advised to wait for minimum 3 hours duration. अगर आपकी वेबसाइट भी वर्क नहीं कर रही है, कुछ स्लो है, देन स्टूडेंट्स क्या करोगे, आप थोड़ी टाइम के लिए वेट करोगे, राइट। मिनिमम कम से कम 3 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा ताकि वेबसाइट इजीली वर्क करे, क्योंकि सब एकदम से स्टार्ट करेंगे ना प्रोसीजर, दैट्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ एनी क्यूरी इन दिस रिगार्ड, student may raise query from query panel available in his or her respective login. स्टूडेंट अगर किसी को कुछ क्यूरी रहेगी तो आप क्या करोगे, आपकी आईडी ओपन लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पर एक क्यूरी पैनल आता है, वहाँ पर आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी से। फॉर स्टूडेंट्स क्यूरी थ्रू ईमेल शैल नॉट बी एंटरटेनमेंट। आप ईमेल से कुछ क्यूरी सेंड करोगी तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टिव लॉगिन आईडीज़ हैं जो आपकी, वहाँ से अगर आप क्यूरी रेज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली रिस्पॉन्स मिलेगा। अब कुछ थ्रू टेबल यू कैन सी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन, जो आपको फिल करना है एग्जामिनेशन फॉर्म, वो आप अपनी लॉगिन आईडी से करेंगे, जो कि वेबसाइट www.ptuexam.com से होगा। सेकंड है, अब इवेंट क्या है, सबसे पहले अगर किसी ने सेमेस्टर अपग्रेडेशन किया है तो सबसे पहले एक्शन कौन लेगा, लॉगिन आईडी किसकी सी होगी, एचओडी वाली या फिर क्लास इंचार्ज। सेकंड है फिलिंग ऑफ इलेक्टिव, जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट भरेंगे एग्जाम फॉर्म में वो खुद स्टूडेंट फिल करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फी है वो कौन सबमिट करेगा, स्टूडेंट, ऑनलाइन करनी है वो भी स्टूडेंट के थ्रू होगी। देन कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो आपके रेगुलर एग्जाम फॉर्म के, वो खुद यूनिवर्सिटी फिल करेगी, राइट, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म में। नेक्स्ट, कोई भी आपको सब्जेक्ट कम या ज़्यादा करना, अगर आपको गलती से ऐड हो गया है उसमें, तो आपके एचओडी को आप इमीडिएट इन्फॉर्म करोगे तो उनकी आईडी से वो चेंज हो जाएगा। ऑनलाइन नो ड्यूज़ हैं वो कौन करेगा, वो एचओडी करेंगे आपके लॉगिन आईडी से या फिर क्लास इंचार्ज करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप प्रिंट खुद निकलवा सकते हैं, जब आपके पास इशुएंस की डेट आएगी कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तब आप प्रिंट निकाल पाएंगे अपने स्टूडेंट की लॉगिन आईडी से। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बाकी जो 2021 बैच है उसके भी ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेंगे, एंड बाकी ये एग्ज़ाम की डिटेल है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, राइट, ऑल डिटेल्स। आगे कुछ भी अपडेट आएगा, फर्दर अपडेट, आई विल गिव एन अपडेट टू यू। थैंक यू।